Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today's worksheet is worksheet number 17 for class 10 subject English. Let's start it. Read the extract given below and answer the questions that follow. नीचे दिए गए extract को पढ़ना है और जो questions दिए गए हैं उनके आंसर इसमें से हमें आंसर निकालने हैं इस पैसेज में से ही उनके। आइए स्टार्ट करते हैं। गॉड ही रॉट इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। उसने लिखा, भगवान अगर तुम मेरी और मेरे परिवार की इस बार मदद नहीं करोगे तो मैं इस वर्ष भूखा रहूँगा। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म डॉट। उसने कहा कि मुझे 100 pesos की ज़रूरत है अपने खेत दोबारा बोने के लिए जब तक कि मेरी दोबारा फसल नहीं आ जाती है, क्योंकि हेल स्टॉर्म की वजह से, बर्फीले तूफ़ान की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। तो ऐसा उसने डिटेल में लिखा, तो आपको शॉर्टकट में बताया गया है। ही रॉट टू गॉड ऑन द एनवेलप, और उसने एनवेलप पर पता लिखा, जो एड्रेस लिखा वो लिखा टू गॉड। आप समझ गए होंगे लेटर टू गॉड, लेटर टू गॉड से ये जो चैप्टर से लिया गया है और लेंचो ये लेटर लिख रहा है। उसके बाद उसने क्या किया, पता लिखने के बाद पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और लेटर जो है डाल दिया और उसके बाद वो अभी भी परेशान था और टाउन चला गया, मतलब पोस्ट कर दिया लेटर। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। अब उसने पोस्ट ऑफिस में जो है, अच्छा लिखने के बाद वो चला गया, टाउन गया और पोस्ट ऑफिस में गया, वहाँ पर उसने लेटर के ऊपर स्टैम्प लगाई और फिर उसको मेल बॉक्स में डाल दिया, डाक खाने में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वॉज अ postman also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him letter to God। एक जो कर्मचारी जो कि पोस्टमैन था, डाकिया था और जो पोस्ट ऑफिस में हेल्प का काम करता था, वो अपने बॉस के पास गया, हंसते हुए उसने दिखाया वो लेटर कि ये गॉड को लेटर लिखा गया। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। अपने करियर में कभी उसने ऐसा एड्रेस नहीं देखा था कि कोई भगवान को पत्र लिख रहा है। द पोस्ट मास्टर फैट एंड एमिएबल फेलो, पोस्ट मास्टर जो था एक मोटा और बहुत ही एमिएबल लवेबल फेलो था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगा, बट ऑल्सो इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड व्हाट फेथ। अब थोड़ी देर वो हंसा, लेकिन अचानक से वो सीरियस हो गया और उसने लेटर को अपने डेस्क पे रखा और उसने कहा कि कितना गहरा विश्वास है, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड। तो वो कहने लगा कि काश मेरा भी भगवान के अंदर ऐसा विश्वास होता है जैसा इस इंसान का है, कि उसने भगवान से पत्र व्यवहार करना शुरू कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर आगे क्वेश्चन हमें दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेंचो राइट्स अ लेटर टू गॉड, व्हाट ट्रेट अबाउट हिज कैरेक्टर इज हाईलाइटेड हियर। लेंचो भगवान को पत्र लिखता है तो उसके कैरेक्टर की कौन सी विशेषता हमारे सामने यहाँ पर आती है। ऑनेस्टी, हार्डवर्क, फेथ इन गॉड, लेजीनेस। तो यहाँ पर क्या होगा, फेथ इन गॉड, कि उसको भगवान में बहुत विश्वास था। Which quote do you find most appropriate for the extract? Start every day with a new hope, leave bad memories behind and have faith for a better tomorrow। देखिए, हर प्रत्येक दिन की शुरुआत एक नई आशा के साथ करिए और बुरी यादों को पीछे छोड़ दीजिए और हमेशा एक अच्छे आने वाले कल का विश्वास रखिए। एवरी अकम्पलिशमेंट स्टार्ट्स विद द डिसीजन टू ट्राई, और हर एक सक्सेस जो है स्टार्ट होती है आपका डिसीज़न के साथ कि आप प्रयत्न कर रहे हैं। अब नेक्स्ट आपको दिया गया, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल ओनली इम्प्रॉबेबल। कुछ भी असंभव नहीं है, सिर्फ इम्प्रॉबेबल है, मतलब इम्प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक नहीं है। द क्लियरेस्ट वे इनटू द यूनिवर्स इज़ थ्रू अ फॉरेस्ट वाइल्डरनेस, कि जो सबसे साफ रास्ता है यूनिवर्स के अंदर वो फॉरेस्ट वाइल्डरनेस से होकर जाता है, मतलब जंगल से होकर जाता है। तो आपके अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा कॉर्ड जो है इसके लिए एक्सट्रैक्ट है, इसके लिए अप्रोप्रिएट है, इस एक्सट्रैक्ट के लिए कौन सा कॉर्ड उचित है। देखिए, हम लेकर चलेंगे कि हमें प्रत्येक दिन जो है एक नई होप के साथ शुरू करना चाहिए, बुरी मेमोरीज़ को पीछे छोड़ देना चाहिए, फेथ रखना चाहिए आने वाले कल के अंदर कि अच्छा कल होने वाला है हमारा। तो हम ए ऑप्शन को लेकर चलेंगे, ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन हियर। कम टू द थर्ड क्वेश्चन, एमिएबल इज़ अ वर्ड यूज टू डिस्क्राइब द पोस्ट मास्टर इन द एक्सट्रैक्ट अबाउट। ऊपर एमिएबल शब्द यूज़ किया गया पोस्ट मास्टर को डिस्क्राइब करने के लिए। आफ्टर रीडिंग द 3 गिवन मीनिंग टिक द मोस्ट एक्यूरेट असर्शन फ्रॉम द ऑप्शंस इन द बॉक्स गिवन बिलो। देखिए, मोस्ट एक्यूरेट मीनिंग क्या है एमिएबल का, ये हमें बताना है यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर एमिएबल मतलब लवेबल होता है, ठीक है, तो वार्म तो सही रहेगा इसके साथ और काइंड भी सही रहेगा। अनफ्रेंडली नहीं होगा, ठीक है, मैत्रीपूर्ण नहीं होता है एमिएबल, फ्रेंडली होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट एंड थर्ड इज़ राइट ऑप्शन, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, फर्स्ट एंड 3 आर करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड द वर्कशीट। थैंक यू, स्टे सेफ।